हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। दोस्तों, आपने कंपाइलर का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से या टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, उसका काम क्या होता है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपाइलर की डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपाइलर की डेफिनेशन होती है कि अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड एज द होल इज़ कॉल्ड एज कंपाइलर। देखें, सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ के ये समझ में आया कि ये एक ट्रांसलेटर होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंसानों में अगर हम बात करें, हमें एक दूसरे से बात करनी हो तो हम किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, एक दूसरे से बात करते हैं ताकि हम अपनी बात एक बंदे से दूसरे बंदे को समझा सकें। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप उर्दू बोलते हैं और आपको जो है वो किसी फ़्रेंच आदमी से बात करनी है जो कि फ़्रेंच समझता है, तो आपको एक दरमियान में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है कि मैं बोलूँ और एक ट्रांसलेटर उसको समझे और उसको ट्रांसलेट करके फ़्रेंच आदमी को समझाए। अब इसी एग्ज़ाम्पल को आप रिलेट करें कंप्यूटर के साथ। देखें, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है या ज़ीरो या वन वाली फॉर्म को समझता है। वो मशीन कोड के अलावा किसी चीज़ को नहीं समझता। ठीक है, तो और जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि कोड लिखते हैं, उनको मशीन कोड नहीं आता, मतलब वो ज़ीरो वन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर सी लैंग्वेज का, जावा का या पाइथन का, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लैंग्वेजेस का प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर सी या जावा, तो उनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर समझता है, मिसाल के तौर पर मशीन कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, असेंबली कोड है, इनको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। सो बेसिकली कंपाइलर, जो कि हमने पहले पढ़ा कि एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर दो एंटिटीज़ के दरमियान, दो एंटिटीज़ कौन सी? एक प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है और दूसरा कंप्यूटर जो कि कोड को समझ रहा है। सो कंपाइलर का असल काम ये होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये देखें एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपने सोर्स कोड लिखा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था, कंपाइलर ने उसको लिया और ट्रांसलेट कर दिया मशीन कोड के अंदर। मशीन कोड में क्यों किया उसने? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो मशीन कोड को ही समझता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। और जो प्रोग्रामर है वो मशीन लैंग्वेज में नहीं लिख सकता, वो हाई लेवल वो सोर्स कोड ही लिख सकता है, सी या जावा के कोड ही लिख सकता है। सो बेसिकली अगेन ध्यान में रखिएगा ट्रांसलेटर वाली एग्जांपल। जैसे एक ट्रांसलेटर उर्दू से फ्रेंच में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या फ्रेंच उसका काम होता है उर्दू से लेके फ्रेंच में कन्वर्ट करना। इसी तरह से कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है।